अभी मेरा लिक्विडेशन प्राइस है $21,616। करंट जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है $22,402। अगर मैं इस पे अपनी पोजीशन ओपन करता हूँ तो $21,616 पे मेरी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएगी। यानी कि जितना भी मैं मार्जिन यूज कर रहा हूँ वो मेरा मार्जिन जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि शुरू होने से पहले ही खत्म। लेकिन अभी आप देखेंगे तो $19,933 मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो हो गया। पोजीशन साइज मेरा सेम है और अगर आप अभी देखेंगे तो अभी मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है वो $17,129 हो गया। CoinDCX मोबाइल ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन ओपन कर रहे हैं, वहां पर जो आपकी लिक्विडेशन प्राइस आपको दिखती है कि जिस पर आपका जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा जितना भी आप मार्जिन ले रहे हैं। लिक्विडेशन प्राइस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, बहुत ही डीप में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले स्टेप है आपको CoinDCX एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। पहले से इंस्टॉल है सो मेक श्योर करना है कि वो लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट हो। जैसे ही आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देने वाला है। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। फ्यूचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर मार्केट्स का ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद में CoinDCX ऐप पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जितनी भी कॉइन्स अवेलेबल होंगे जिनमें आप लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं वो सभी कॉइन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो किसी भी कॉइन को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर एक कॉइन में अलग ऑप्शन मिलेंगे, आपको सेम ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। सो मैं BTC पे क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको लिक्विडेशन प्राइस एक्सप्लेन करूँ उससे पहले कुछ और एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। जब भी आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो आपको अधिक से अधिक रखनी है। डिटेल में आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और जब भी आप लॉन्ग करते हैं तो आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस है वो कम से कम आपको रखनी है। ये थोड़ा सा समरी है, अब आगे हम थोड़ा सा विस्तार में समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी भी कॉइन को लॉन्ग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बिटकॉइन से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मैं बाय लॉन्ग पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं बुलिश हूँ प्राइस में, इसीलिए। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट, दूसरा ऑप्शन है लिमिट। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट ऑप्शन को यूज कर रहे हैं, यानी कि फिलहाल जो भी करंट रेट चल रहा है उस पे आप बिटकॉइन में लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहते हैं। करंट जो प्राइस है वो $22,394 है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी प्राइस पे अपनी जो पोजीशन है वो ओपन करना चाहता हूँ। सो पोजीशन साइज USDT में आपको वो अमाउंट डालना है जितना आप एक ट्रेड में लगाना चाहते हैं। सो मिनिमम आपका जो साइज होना चाहिए वो $22.4 होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है लेवरेज। अब लेवरेज क्या है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले समझिए मार्जिन। सो यहाँ पे लिखा है योर मार्जिन। योर मार्जिन का मतलब ये है कि मेरे जो वॉलेट है, यानी कि जो CoinDCX का वॉलेट में मेरा डॉलर रखा हुआ है उसमें से कितना खर्च कर रहा है इस ट्रेड में वो दिखा रहा है। $5.6 के अराउंड मेरे पास कितना रखा है, $10.59 के अराउंड। अब मैंने फॉरेक्स का लेवरेज लिया है, इसका मतलब ये है कि मेरे जेब से जितना जा रहा है ना उस पे 4 गुना मैंने एक्सचेंज से उधार ले लिया कि भाई तुम मुझे पैसे उधार दे दो, इस समय गरीबी चल रही है। क्योंकि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया इसीलिए। सो यहाँ पे आपको नीचे देखना है कि आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। जैसे कि अगर मैं $22.398 का जो पोजीशन ओपन कर रहा हूँ उसमें $5.68 के अराउंड मेरा खर्च हो रहा है। फॉरेक्स का मैंने लेवरेज लिया। टोटल पोजीशन साइज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी जो कि सेम नीचे दिखाई दे रही है और बिटकॉइन में दिखाई दे रहा है कि कितना मेरा जो बिटकॉइन है वो लॉन्ग होने वाला है और डॉलर में जो अमाउंट है वो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विडेशन प्राइस। अगर मैं बिटकॉइन को लॉन्ग करता हूँ ना तो मेरा जो पैसा है वो जीरो कहाँ पे होगा, $17,126 पे अगर बिटकॉइन का प्राइस आ जाता है उस कंडीशन में। अब कितना पैसा नुकसान होगा वो भी तो जरूरी है। तो योर मार्जिन में जो पैसा आपको दिखा रहा है या फिर जो भी आपको फंड दिखा रहा है ये बोल सकते हैं वो जीरो हो जाएगा जैसे ये प्राइस हिट हो जाएगा। अब ये आप कहेंगे कि काफी कम है, ठीक है, लेकिन क्या इसको और कम किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। आप अपना जो लेवरेज है उसको घटाएंगे, यहाँ पे लेवरेज में जाएंगे एंड अभी 4x है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसको जैसे मान लीजिए 3x कर देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करूंगा। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब आप देखेंगे मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस है $15,253 हो गया। लेकिन अब मेरी जेब से ज्यादा पैसा खर्च होगा क्योंकि मेरा जो मार्जिन है वो बढ़ेगा, इसलिए क्योंकि मैंने लेवरेज कम कर दिया, उधार कम कर दिया। सो आप जितना एक्सचेंज से उधार कम लेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत कम रहेगा। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको 20x कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे 20x का मुझे जो लेवरेज है वो दे रहा है एक्सचेंज, कंफर्म कर देता हूँ तो मेरा $21,605 हो गया। यानी कि मेरा ट्रेड स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा क्योंकि बिटकॉइन के लिए $1,500 गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो ये मेरा पैसा जीरो होगा ना, अगर $21,605 आ जाता है तो 1.121 के समथिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने जितना भी अपने वॉलेट से खर्चा किया ना उस पे 20x का एक्सचेंज उधार ले
ले लिया। तो एक्सचेंज ने कहा कि ठीक है, हम देंगे, जरूर देंगे, हम इसीलिए तो बैठे हैं, लेकिन हम आपका लिक्विडेशन प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि हमारा तो धंधा यही है। गंदा है बट धंधा है, धंधा धंधा होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा लेवरेज कम लेना है। अब जैसे मान लीजिए मैं तूफानी ट्रेड नहीं करना चाहता, तो मैं इसको 3x या 4x के अंदर रखूंगा। जैसे 4x मैंने रख लिया है, कंफर्म पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ $23 फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मेरे वॉलेट से $5.6 खर्च होगा। लिक्विडेशन प्राइस भी ठीक है, 17,124 है। वहां पे अगर प्राइस आ जाएगा सो $5.6 के अराउंड जो मेरा पैसा है वो जीरो हो जाएगा। सो आई होप कि अब लिक्विडेशन प्राइस आपका क्लियर हो गया होगा। जब भी आप लॉन्ग कर रहे हैं किसी भी कॉइन में, तो आपका लिक्विडेशन प्राइस जितना कम होना उतना आपके लिए अच्छा है। अब ये तो हो गया मार्केट ऑर्डर में। अब समझ लेते हैं लिमिट ऑर्डर में। तो सेम ही है, आपको यहाँ पे लिमिट प्राइस में अब वो प्राइस डालना है जिस प्राइस पे आप बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप $20,000 से करना चाहते हैं, पोजीशन साइज में वही आपको अमाउंट बताना है कि आप कितने डॉलर खर्च करना चाहते हैं इस पोजीशन में। उसके बाद में आपको जो लेवरेज है वो कस्टमाइज कर लेना है। अगर आप $20,000 से बिटकॉइन को लॉन्ग करते हैं, $20 आपने पोजीशन साइज रखी है, फॉरेक्स का आपने लेवरेज लिया है, $5 आपके वॉलेट से खर्च होंगे। सो $15,292 अगर बिटकॉइन का प्राइस आएगा, तब आपका जो भी अमाउंट मार्जिन में है वो आपका जीरो होने वाला है। लेकिन अगर आप लेवरेज बढ़ा देंगे तो यहाँ पे भी जो आपका लिक्विडेशन प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो आप मार्केट ऑर्डर में अपना जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करो, या लिमिट ऑर्डर में लिक्विडेशन प्राइस आपको पोजीशन साइज एंड लेवरेज साइज को मेंटेन करके ही आप उसको कम कर सकते हैं या फिर ज्यादा कर सकते हैं। सो ये तो है कि आप लॉन्ग में कैसे लिक्विडेशन प्राइस को कस्टमाइज कर सकते हैं मार्केट ऑप्शन को यूज करके एंड लिमिट ऑर्डर को। अब समझते हैं कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो कैसे अधिक से अधिक आप अपना जो लिक्विडेशन प्राइस है वो रख सकते हैं। तो सेल शॉर्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन आप मार्केट ऑप्शन से अपना जो पोजीशन है वो ओपन करो या लिमिट ऑर्डर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल $22,400 से बिटकॉइन को आप शॉर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए पोजीशन USDT साइज में कि आप कितने जो डॉलर है वो इस ट्रेड में खर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं $23 खर्च करना चाहता हूँ। अब मेरे यहाँ पे जो ट्रेड ओपन हो रहा है वो $22.4 के अराउंड हो रहा है। 20x का मेरा लेवरेज है, इसीलिए मेरे वॉलेट से सिर्फ जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना वो $1.122 खर्च हो रहा है। लेकिन लिक्विडेशन प्राइस जरा देखिए, लिक्विडेशन प्राइस है $22,185। कहने का मतलब यही है कि खत्म हो जाएगा स्टार्ट होने से पहले। अब यहाँ पे जो बिटकॉइन का प्राइस है वो फिलहाल चल रहा है $22,401 और लिक्विडेशन हो जाएगा $23,185 पे। अब नए यूजर हो तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे कि कम होना चाहिए, यहाँ पे तो लिक्विडेशन प्राइस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कम होगा तो हमको फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप लॉन्ग कर रहे हो ना तो आपको कोशिश करनी है कि जो लिक्विडेशन प्राइस है वो आपका कम से कम हो, क्योंकि आप लॉन्ग कर रहे हो, प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और आपकी डायरेक्शन में नहीं गया, नीचे आया, तो आपको लॉस होने वाला है ना। तो जीरो होने के लिए आपका लिक्विडेशन प्राइस कम से कम होना चाहिए ना, तभी तो आपको फायदा होगा। जब आप शॉर्ट कर रहे हो तो आप क्या कह रहे हो कि भाई मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए, तो अगर ऊपर की तरफ गया तो आपको नुकसान होगा। तो नुकसान आपका इतना ही हो जितना आप अफोर्ड कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपका जो ट्रेड लिया है वही एक्सचेंज स्क्वायर ऑफ कर दे, यानी कि फंड ही जीरो हो जाए। इसीलिए आपका जो अमाउंट है लिक्विडेशन का वो अधिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो नुकसान होगा। तो इसीलिए जब आप शॉर्ट करते हो ना तो आपका लिक्विडेशन प्राइस अधिक होना चाहिए। अब मैं इसको और कम कर लेता हूँ, 5x कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे $26,500 के अराउंड हो गया। तो आप हमेशा अपना जो लेवरेज है उसको 3 से 5x के अंदर रखें। सो ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ पोजीशन साइज आपको मैनेज करना है और लेवरेज आपको मैनेज करना है। आप इन दोनों को कस्टमाइज करना सीख गए तो आप अपना जो लिक्विडेशन प्राइस है वो बहुत अधिक रख सकते हैं जब आप शॉर्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में, और अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं उस कंडीशन में आप कम से कम आपका लिक्विडेशन प्राइस रख सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है लिक्विडेशन प्राइस को लेके कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ज्यादा कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप Coin-D6 ऐप पर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में विस्तार में सीखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा।